प्रयागराज बना अपराध का गढ़, आखिर क्यों बढ़ रहा है अपराध। प्रयागराज में कानून व्यवस्थाएं हुई फेल, लगातार खुलेआम हो रही हैं हत्याएं। प्रयागराज में क्यों नहीं रुक रहा अपराध, कानून व्यवस्था कटघरे में, आखिर क्यों। प्रयागराज धुमनगंज में एक परिवार के 4 लोगों की हत्या से सनसनी। मृतक तुलसीराम उम्र 65 वर्ष, पत्नी किरण केसरवानी 60 वर्ष, पुत्री निहारिका 30 वर्ष, बहू प्रियंका 25 वर्ष की मृत्यु हुई। पति पत्नी बहू बेटी की हत्या का मामला आया सामने। धुमनगंज थाने के प्रीतम नगर मोहल्ले का मामला। आपको बता दें, इस तरह की घटनाओं को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रयागराज पुलिस अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए पूर्ण तरह नाकाम साबित हो रही है। अगर यही हाल रहा तो आम जनमानस का क्या होगा। पुलिस घटना की तफ्तीश कर रही है। पति पत्नी बेटी और बहू की हत्या की गई है। धारदार हथियार से काटकर की गई है हत्या। बेटा आतिश दोपहर में खरीदारी के लिए घर से निकला था बाहर। वापस आने पर घर में रक्त रंजित शव देखकर पड़ोसियों को दी सूचना। मौके पर पुलिस महकमे में आला अधिकारी भी पहुंचे। शव कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेजा गया। फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाया गया है। हत्या की वजह फिलहाल अभी तक स्पष्ट नहीं हो सकी है। धुमनगंज के प्रीतम नगर इलाके का मामला। तुलसीदास 65, पत्नी किरण 60 और बेटी निहारिका 32 का शव घर के निचले तल पर मिला है। बहू का शव घर के दूसरे तल पर मिला है। 6 मई की रात में मांडा आंधी में हुई थी एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या। अभी तक इस हत्याकांड का नहीं हो सका है खुलासा। हफ्ते भर बाद दूसरी सामूहिक हत्याकांड से प्रयागराज की कानून व्यवस्था पर उठ रहे हैं सवाल। 4 हत्याओं का कातिल मास्टरमाइंड बेटा निकला। एसएसपी ने किया खुलासा। घटना बेटे ने करवाई। 8 लाख रुपए में सौदा तय हुआ था। आतिश व अनुज श्रीवास्तव गिरफ्तार, अन्य 2 की तलाश जारी। पुलिस ने दिखाई तेजी। प्रयागराज के धुमनगंज इलाके में एक ही परिवार के 4 लोगों की गई थी निर्मम हत्या। पत्रकार संजीत कुमार बिंद। यहाँ धुमनगंज थाना क्षेत्र में प्रीतम नगर में एक घटना रिपोर्ट हुई जिसमें वादी आतिश केसरवानी है। उनका कहना है कि वो 1:30 बजे यहाँ से बैंक के लिए गए थे और जब वो वापस लौट कर आए तो दरवाज़ा नहीं खुला। उन्होंने यहाँ पर उसमें पैर मारा। उसके बाद दरवाज़ा खुला तो अंदर देखा, वहाँ पर खून पड़ा हुआ था जिसमें 2 डेड बॉडी उनको नज़र आई। उसके बाद वो ऊपर गए, एक डेड बॉडी ऊपर थी। बाद में उनका कहना है कि नीचे आए तो उन्होंने देखा कि उनके पिता भी वहीं नीचे मिल गए। तो ये हत्या का मामला उन्होंने दर्ज कराया है। अभी इसमें 5 टीमें लगाई गई हैं जो इन्वेस्टिगेशन में लगी हैं। इसमें सभी मोबाइल्स की लोकेशन और जो उन्होंने घटनाक्रम बताया, आसपास जो यहाँ पर इस तरह के लोग हैं जो बैड कैरेक्टर्स हैं, हिस्ट्री शीटर्स हैं, उनकी जानकारी की जा रही है। इसमें आला कत्ल जो इस्तेमाल हुआ है, कोई शार्प वेपन इस्तेमाल हुआ है। बॉडी सभी मॉर्चरी भेज दी गई। कल उनका पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम के बाद जो भी रिपोर्ट्स आएंगी तो उसके बाद इसमें घटना का पूरा की क्या क्या चोटें हैं वो बताई जा रही हैं। जो अभी तक क्ल्यूज़ मिले हैं उसमें कई सारे हम लोगों के पास ऐसे गवाह हैं जिन्होंने कुछ घटना के बारे में ऐसी बातें बताई हैं जिन पर कार्य किया जा रहा है। अलग अलग लोगों से पूछताछ जारी है। उसके बाद ही इस घटना के कौन करने वाला है उसके बारे में जानकारी देता है। सर, एक सीसी